23 जुलाई 2024 डेट मार्क कर लिया ना। अरे भाई, देश का बजट आने वाला है और हर साल की तरह इस साल भी बजट खुलने से पहले उम्मीदों का पिटारा खुल चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड एनर्जी जैसे सेक्टर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट देती आ रही है और इस बार फार्मर्स और रूरल इकोनॉमी एज अ होल के लिए भी मेजर्स की उम्मीद की जा रही है। इन सब के साथ सैलरीड क्लास भी टैक्स कट्स का वेट कर रहा है। हेलो, मैं हूँ गौरी। अब सवाल ये है कि इतने सारे स्पेकुलेशन के बीच इन्वेस्टर्स बजट से पहले क्या करें? क्या अभी प्रॉफिट बुकिंग ठीक रहेगी या फिर डिफेंसिव रहना बेटर है या फिर बजट तक जस्ट वेट एंड वॉच? ये आंसर्स जानने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स तो आपको याद ही होंगे। जून 4 को इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद मार्केट में क्या ब्लडबाथ हुआ था, 5 to 6% की गिरावट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रिकवरी। इसके पीछे वजह थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। भले ही नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी 272 के मैजिकल मार्क को अपने दम पर टच नहीं कर पाई, बट फिर भी सरकार तो उन्होंने बना ही ली और अलाइज पर डिपेंडेंसी के बाद भी की मिनिस्ट्रीज खुद के पास ही रखी। मार्केट्स को ये बात काफी पसंद आई। तो अब ये मिली जुली पर मजबूत दिख रही सरकार अपने बजट में क्या करेगी? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूरल इंडिया के लिए कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स अनाउंस कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कंजम्पशन को इनडायरेक्ट बूस्ट मिल सकता है। ऑल्सो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट केपेक्स में कोई बड़ा कट शायद ही करे, स्पेशली एक ऐसे टाइम पर जब प्राइवेट केपेक्स अपने नेसेंट स्टेज पर ही है। वैसे पास्ट में भी एनडीए गवर्नमेंट ने हमेशा फिस्कल प्रूडेंस का ही रास्ता चुना है और इस बार तो आरबीआई के उम्मीद से ज्यादा डिविडेंड का भी सपोर्ट है। इससे गवर्नमेंट अपने खर्चों को और बढ़ा सकती है और साथ ही फिस्कल डेफिसिट को भी टारगेट के अंदर रख सकती है। चलिए अब आते हैं बजट से पहले की स्ट्रैटेजी पर। हर साल बजट कुछ सेक्टर्स के लिए खुशखबरी लेकर आता है और कुछ को डिसअपॉइंट कर जाता है, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो स्टॉक प्राइसेस पर सबसे ज्यादा असर अर्निंग्स ही डालती हैं। इंडिया इंक अर्निंग्स के लिहाज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मार्केट्स इस बात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। दूसरी बात, रीसेंट मार्केट रैली के बाद कुछ सेक्टर्स आर लुकिंग रिच इन वैल्यूएशंस। इन सेक्टर्स और स्टॉक्स की अर्निंग्स को बेहतर होना पड़ेगा, नहीं तो कंसोलिडेशन होना ऑलमोस्ट तय है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं जिन्होंने रीसेंट रैली में हिस्सा नहीं लिया, वो लोग दूर ही रहे। वैल्यू के लिए उन पर नजर रखी जा सकती है। तीसरी बात, मार्केट में एक शिफ्ट भी देखा जा सकता है। एक तरफ फाइनेंशियल और आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम है, वहीं बहुत सारे सेक्टर्स के मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में करेक्शन है। अर्निंग सीजन भी फोकस में है। लास्टली एक और बात, वैसे तो इलेक्शन के बाद जनरली गवर्नमेंट बजट को जुलाई के पहले हफ्ते में ही प्रेजेंट कर देती है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रही है, वो भी तब जब फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई लीडरशिप चेंज भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? क्या गवर्नमेंट उम्मीद से कम अच्छे आए इलेक्शन रिजल्ट से सीख लेते हुए कुछ प्रो सिटीजन फैसले लेने वाली है? जवाब तो 23 जुलाई को ही मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक एंड शेयर करके जरूर बताएं एंड कमेंट्स में अपनी प्री बजट स्ट्रैटेजी जरूर शेयर करें। बजट की न्यूज और एनालिसिस के लिए डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। हम मिलते हैं आपसे जल्द ही नए वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.